समझ में आ गई भाई सबके कि अपन समझाना क्या चाह रहे थे? ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, हाउ मैनी डिजिट इन, डिजिट्स कर लेना, इन 2 की पावर 365, ये 6 है भाई, ठीक है 365 में। अब क्या कोई मेरे को बता देगा मल्टीप्लाई करके? मेरी बात समझना, क्या तुम इसकी एक सेकंड प्लीज, क्या तुम इसको दो गुणे दो करके कर लोगे? कोई कीमत नहीं है भाई करने की। इसको डायरेक्ट पता कैसे करेंगे, 365, बस log 2 की वैल्यू याद है 301, जब वैल्यू से गुणा कराओगे 109 पॉइंट कितना आ रहा है, 109.865, ये इनकी मल्टीप्लाई आ रही। इंटीग्रल पार्ट में मेरे भाई 1 जोड़ो तो 110, इसे सॉल्व करने पे 110 डिजिट होंगे। क्या एक लाइन में सॉल्यूशन हो पाता अगर लॉग नहीं पता होता? अब समझ में आया कि मैं लॉग क्यों पढ़ाना चाह रहा था, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और आपके इसके संग लॉग भी क्लियर हो गया। क्लियर है ना भाई? हाँ बताओ कस। इतनी फिर मेहनत, सीधे 16 लगाएंगे, क्यों मेहनत करेंगे? उसका यहाँ स्क्वायर करेंगे तो वो तो 16 हो जाएगा, और बेस पे 10 1, डायरेक्ट 16 कर लेंगे। ठीक ठीक है ना, इतनी मेहनत क्यों करेंगे यार उसके लिए? ये तो वैसे क्वेश्चन है जो टफ हो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमने लिखा log 3 की पावर, अरे यार क्या लिख दी, हमने लिखा 3 की पावर 40 में कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे? स्पेलिंग गलत हो तो माफ करना भाई। कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे? अब ये सोचो कि मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा और तुम्हारा आंसर आ रहा, सिर्फ 20 सेकंड में आंसर दे दोगे। देखो क्या है, 40 आगे आएगा मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझना। और log 3 की वैल्यू क्या होती, 0.477, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कराओ तो ये तो जीरो से मतलब नहीं, 7 चौका कितना होता है भाई, 28, कैरी 2 19.08 हमारा आया भाई। जब 19.08 आया, इसमें अपन क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, 20 आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछो। अब जो प्रिया आप हमसे पूछ रहे थे कि सर जब पावर होगी तो क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे उस कंडीशन में। समझ में आया प्रिया आपके? ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा होगा? अब कहना बताना है 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100 में कौन बड़ा होगा। अब भाई मल्टीप्लाई तो कराएंगे नहीं अपन, डायरेक्ट एक बात सोचो, 101 आगे आएगा और log 100 की वैल्यू 2 होती है, ये 200 2 हो गया। अब 100 आगे आया और ये लगभग 2 मान लो तो ये 200 हो गए, है ना, 200 हो गए, क्योंकि 2 से कुछ ज्यादा ही होगी, पॉइंट सी डी कुछ होगा, उसे छोड़ो दो, 200। अब बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा।
कितनी देर लग रही है क्वेश्चन करने में? भैया ये समझे नहीं, 101 की पावर 100 2 से कैसे होगी? समझा रहे हैं पीयूष, तुम्हारे समझ में आया भाई? जी भैया आ गया। नैना आपके समझ आ रही है बात बेटा? क्लियर हो रही ना पूरी तरीके से? अनिकेत तुम्हारे आ रही भाई? ठीक। अमन? जी सर आ रही है। ठीक है। देखो अनुज, आपने जो मुझसे पूछा भाई, उसे मैं देखो करके दिखा रहा हूँ। लॉग 101 की पावर 100, ये आगे आ जाएगा भाई 100 लॉग 101। अब 101 है क्या? 100 प्लस 1, 100 पे लॉग की वैल्यू 2 होती, तो ये 1 जब आगे बढ़ेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, समथिंग समथिंग ना, उसे छोड़ दो। ठीक है, हम 2 ही मान लेते हैं इसे, 2 से इसी गुणा करा दी, 200 आ गई। अभी समझे भाई? क्योंकि ये तो हम लोग जो अभी टेबल सीखी थी, जो अपन ने, तो उस पर क्लियर करा था कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो मान कुछ ही ज़्यादा होगा, पॉइंटों में ज़्यादा होगा, तो उसे छोड़ देते अगर, तो कुछ ऐसा हो जाता। एक दो क्वेश्चन और ले ले। देखो एक क्वेश्चन, हमें बताओ 25 की पावर 26 में कितने डिजिट होंगे? 25 की पावर 26 में कितने डिजिट होंगे, ये आप मुझे बताओ। 37 डिजिट। ठीक है। अब देखो, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 26 दूना कितना होता? 52, तो 52 तो आगे आ गया मेरा भाई। और log 5 की वैल्यू कितनी होती? log 5 की वैल्यू अभी बताई थी, 0.698 ले लो या 99 ले लो, हम 98 ही ले लेते हैं जो ओरिजिनल वैल्यू। हम मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो कितना आएगा भाई इसका? 36.296। अब जब ये 36 आया तो एक जोड़ दो, 37 आंसर। बात समझ में आ रही है भाई? बहुत सिंपल है। जी अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से लॉग पढ़ लिया, और लॉग भी आपके यूज का है, ठीक है, तो आई होप कि आपके क्लियर हुआ होगा। जी भैया। तो एक क्वेश्चन अगर हम और पूछें, किसी को कहीं जाना तो नहीं है? नहीं भैया। भैया क्वेश्चन जाएंगे देखो, सब मिले थे बाहर। अरे खाना आना बनाने भाई। 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 10 में नंबर ऑफ डिजिट बताओ, डिजिट होंगे, इसमें नंबर ऑफ डिजिट होंगे। देखो डिटेल में करेंगे इसको बिल्कुल। इसके आगे लॉग लगाया, लॉग 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 10। अब मेरे भाई, इस पूरे को a, इस पूरे को b मान लो, तो log a इंटू बी, इसको लिख सकते हैं log 9 भैया 9। 2 की पावर 12 प्लस log, सही कह रहे हो, 3 की पावर 10। अब ये 12 आगे आ जाएगा, 12 log 2, 10 आगे आ गया, log 3। तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, अगर मैं इसे डायरेक्ट लिखता। देखो यहाँ तक आपको आई होप समझ आया होगा। अब ये 12 आगे आ गया, मल्टीप्लाई विथ log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू कितनी होती? 0.301 प्लस 10 आगे आ गया, log 3 की वैल्यू कितनी होती? 0.477। अब देखो यहाँ तो देखो सॉल्विंग बड़ी आसान है, 10 है, एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो, 12 पॉइंट, सॉरी 4.77 यहाँ पे करेंगे, 12 एकम 12,
2 हासिल है, फिर 1 भी आ गया क्योंकि 0 है। 12 तियां 36 होता है, सही है। अब यह कितना हुआ, 4 3 7, गलत हो गया सॉरी, पीछे से जोड़ेंगे, हाँ हाँ पीछे से जोड़ेंगे। 7 के 8 9, 7 और 1 8, यार क्या कर रहा हूँ, 2 7 और 1 8, ये 13 और ये 8.382, इंटीग्रल पार्ट में 1 जोड़ दो 9। तो मेरे भाई नंबर ऑफ डिजिट 9 होंगे। तो ये वाला जो स्टेप है ना, आपको अपने दिमाग में करना है। वो कब होगा, जब आप सीट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लोगे। जब आप बहुत अच्छे से सीट लगा लोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। और इतना बड़ा क्वेश्चन, हाँ बताओ बताओ बताओ। पॉइंट के आगे का पार्ट क्या कहलाता है, इंटीग्रल पार्ट। हाँ इंटीग्रल पार्ट कराता है, ठीक है भाई। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, ये तो पता है। यार हिंदी में नहीं पता मेरे को, मैं बता दूंगा देख के, ठीक है भाई, कल बताता हूँ देख के, ठीक है। हाँ चलो आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा कुछ और समझना है। यहाँ तक समझ आ गया सबके। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ इसी में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। मतलब हमारा डिजिट कॉन्सेप्ट लगभग लगभग खत्म हो गया है, बस थोड़ा सा बचा है, वो क्लासिफिकेशन नंबर के बाद हम समझ लेंगे, ठीक है भाई। तो आज हमारी एक चीज चल रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब देखो जो नंबर होते हैं, जो नंबर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से? प्रिया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। बढ़िया। नंबर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक संख्या, जो हमारी कल्पना में हो, असलियत में एग्जिस्ट नहीं करती हो, उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ऐसा क्यों बोलते हैं, यह एक दिन हम लोग 1 घंटे की नंबर लाइन पढ़ेंगे, केवल नंबर लाइन पे बात करेंगे, उस दिन क्लियर करेंगे कि इनको काल्पनिक क्यों बोलते हैं, ये हमारी कल्पनाओं में क्यों होती हैं। तो एक है रियल नंबर है और एक है काल्पनिक, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, वास्तविक और इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर को आई से शो करते हैं, और ये क्या होता है, आयोटा होता है। आई से शो करते हैं और ये क्या होता है मेरे भाई, आयोटा होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट में -1, ठीक है। आई स्क्वायर कितना होता है, -1, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ पीयूष, ठीक है। देखो इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे। और इमेजिनरी नंबर आई से शो करते हैं, इसकी वैल्यू रूट में -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अगर कभी क्वेश्चन आया, पहली बात तो आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग जो मैथ पढ़ते हैं वो 10th स्टैंडर्ड की पढ़ते हैं। मतलब 10th स्टैंडर्ड में जो टॉपिक होगा, अब वो टॉपिक चाहे कितने हाई लेवल पे चला जाए, लेकिन वो 10th स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो इमेजिनरी नंबर 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक नहीं है, तो पेपर में नहीं आएगा। इन केस कभी आया तो बस ये चीज़ आएगी कि आयोटा की वैल्यू और आई स्क्वायर की वैल्यू। अब रियल नंबर की बात आ गई। रियल नंबर, रियल नंबर बेसिकली होता है डेसिमल, ठीक है। रियल नंबर बेसिकली क्या होता है, डेसिमल होता है। आगे क्लासिफिकेशन एक बार और करेंगे हम लोग, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहा हूँ। हो हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड रुक तो जाओ भाई। आगे हम लोग क्लासिफिकेशन फिर से एक बार करेंगे। अभी हमने क्या कहा, बेसिकली हमने पूरा नहीं कहा कि ये होता, बेसिकली
रियल नंबर डेसिमल होता है बेसिकली। ठीक है भाई, एक बार फिर से रियल नंबर को क्लासिफाई करेंगे तब हम बताएंगे कि इंटीजर और डेसिमल में होता है। अभी सिर्फ इतना जानेंगे कि ये डेसिमल होता है। ठीक है भाई, अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। डेसिमल का मतलब 2.345 या 2.34 के ऊपर बार या 1.567 चलती रहा इनफाइनाइट तक, तो ये सारे हमारे डेसिमल में आते हैं। तो रियल नंबर बेसिकली डेसिमल होता है। एक पार्ट और होता है, वो बाद में जानेंगे इसका। यहाँ तक मेरे भाई बात समझ में आ गई? किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, बताओ। क्या 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 भाई, किसी की आवाज कटी थी, कोई कुछ पूछ रहा था। देखो है क्या, अगर हम सब कुछ हौच पौच कर लेंगे तो हमारे कुछ पार्ट होते हैं ना, वो छूट जाते हैं। तो हम एक एक पार्ट लेके चलेंगे। अब डेसिमल जब लेके चलेंगे तो पूरा डेसिमल ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे इंटीजर पे। तो उस टाइम पे फिर से नंबर को क्लासिफाई कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो हमने लिया डेसिमल। अब डेसिमल देखो दो तरीके के होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। हिंदी में क्या कहते हैं भाई, मेरे को पता नहीं है। रेशनल नंबर, अच्छा हाँ सॉरी, ये रेशनल नंबर परिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होते हैं। थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में समझते हैं सबसे पहले। रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, रिटर्न एज p अपॉन क्यू की फॉर्म। ठीक है, इस केस में q इज नॉट इज इक्वल टू 0 एज वेल एज 1। q ना तो 0 होना चाहिए ना ही 1 होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ आई तो कहो आगे बढ़े। क्या बताया कि रेशनल नंबर p अपान क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। q ना तो 0 हो और ना ही 1 हो मेरे भाई। भैया ये तो आपने मतलब मैंने नहीं बताई थी, क्यों ना तो जीरो ना तो वन नहीं होगा। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, q 0 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, दिमाग से स्लिप हुआ वो बात। q 0 नहीं हुआ, 1 हो सकता है। ठीक है, अब बात है सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि ये क्या होने चाहिए, टर्मिनेट होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, q इज नॉट इजिकल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये टर्मिनेट हो सके। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। इरेशनल की बात जब करें तो इरेशनल p अपॉन क्यू की तरह नहीं लिखे जा सकते। दूसरी बात, ये टर्मिनेट नहीं होते। यही तो बात है, ये टर्मिनेट नहीं होता। बहुत ध्यान से समझ लेना, वो आप समझाएंगे भाई। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर सकना, और अगर ये नहीं है तो इसे खत्म नहीं कर सकते। जैसे कि नॉन नॉन रिपीटिंग। हाँ, वो अभी उस पर चलेंगे, थोड़ा सा इस बार और डिटेल जानेंगे। इसकी मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूं भाई, तो 0.2, 0.5 या 0.34 पे बार या 22/7।
ये सब कौन है? इरेशनल नंबर होते हैं मेरे भाई। डेसिमल को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर टर्मिनेट नहीं होते, रेशनल नंबर टर्मिनेट होते हैं। और क्या क्या बताया? 0.2, 0.5, 0.334 पे बार, 22.7। अब इनके एग्जाम्पल क्या है? पाई होता है, वैल्यू ऑफ रूट बट नॉट वैल्यू ऑफ नॉट परफेक्ट रूट। जो भी नॉट परफेक्ट रूट है, ऐसे रूट जो परफेक्ट रूट नहीं है, उनकी वैल्यू और पाई की इरेशनल नंबर होते हैं। अब अगर यहां तक समझ आई हो तो आगे चलें, नहीं तो बताओ फिर से समझाए। भैया हाँ पूछो। इसमें रूट वाली वैल्यू नहीं समझ में आता। जैसे अंडर रूट 3 है, उसके नीचे अपॉन में 1 भी तो होता है, तो वो रेशनल क्यों नहीं होता? वो रेशनल क्यों नहीं होता? अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती? लगभग लगभग होती ना। 0.7 नहीं 0.7 तुमने कहा अप्रॉक्स, नॉट इक्वल, लगभग। और जैसी अप्रॉक्स की बात आती है वो इरेशनल होता है ना जी भाई। भैया। बात अभी समझ आई कि लगभग वैल्यू इरेशनल होती है, लेकिन लगभग दो तरीके की होती हैं। अभी यही चीज समझनी है। तो ऐसी वैल्यू जो लगभग में टर्मिनेट ना हो वो इरेशनल है, और जो लगभग में टर्मिनेट हो जाए वो रेशनल है। थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे अभी इसमें। मेरी बात समझ गए ना यहाँ तक भाई? जी भैया। अब कोई डाउट हो अगर किसी को तो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो अपन आगे बढ़े। चलें आगे? भैया डाउट नहीं है, रिक्वेस्ट है। हाँ बताओ। ये क्लास जो है यूट्यूब पे डाल दीजिएगा मुझे, क्योंकि जो है इससे नोट हाँ, नोट ये नहीं सारे क्लास आपकी यूट्यूब पे पड़ेगी। एक्चुअली अभी तो पता था दिक्कत हो गई थी, तो मैं क्लासेस डाल नहीं पा रहा था, तो मैंने उन सर से बोल दिया था, तो वो डालने लगे थे अपनी क्लास। अब जब उनका टाइम एंड स्पीड खत्म होगा तब ये नंबर सिस्टम पड़ेगा। ठीक है भाई? कोई दिक्कत किसी को इसमें? टाइम स्पीड भैया आप तो पढ़ाएंगे ना? हाँ वो मैं सब कराऊंगा, तो उसकी चिंता मत करो। अब देखो, दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल में समझा था जो टर्मिनेट ना हो, जिन्हें पी अपान क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके। अब मेरी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, हम बात करेंगे रेशनल की। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर भी दो तरीके के होते हैं। रेशनल नंबर भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। कंफ्यूज मत होना भी इसमें, बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब दोनों में अंतर समझो। रेशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे हमने कोई नंबर लिखा 0.2, 0.3, तो ये अपने आप में देखो खत्म है, इनके आगे कोई वैल्यू नहीं है। हमने लिखा 0.54, इनके आगे कोई वैल्यू 0.345 पे बार। इसका मतलब 34555 और ये चलता रहता है इनफाइनाइट तक। तो ये रिपीटिंग हो गया ना। और अगर ये रिपीटिंग हुआ तो हम ऐसा मान लेते हैं
कि ये खत्म हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं, खत्म होता नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट हम ऐसा मान लेते हैं कि ये खत्म हो गया, और इसे मानने के लिए इस पे बाल लगाते हैं। यहां तक बात समझ आई? तो बताओ क्या हुआ? आ गई पीयूष? ठीक, क्या बताया? रेशनल नंबर। हाँ बताओ बताओ। बात है तो ये टर्मिनेटिंग और जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये पार्ट्स होते हैं डेसिमल के। तो आपने भैया ऊपर ये रेशनल नंबर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले होते हैं और ये तो इरेशनल। आप वो लास्ट टाइम वाला मिक्स कर रहे हो थोड़ा सा, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, ठीक है? अभी उसी में मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ। तो इसीलिए इस बार डेसिमल को जो क्लासिफिकेशन करा था वो रेशनल और इरेशनल से करा था, और रेशनल को फिर से क्लासिफाई करा अब की बार हमने, कि रेशनल दो तरीके का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होता है रेशनल। लेकिन जो उसका नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट होता है वो रिपीटिंग होता है, तो रिपीटिंग होने की वजह से इसको टर्मिनेटिंग मान लेते हैं, रिपीटिंग होने की वजह से, जबकि ये होता नॉन टर्मिनेटिंग ही है। अब मेरी बात समझ में आई प्रिया आपके? जी भैया आगे। थोड़ा सा उल्टा क्लासिफाई करा इस बार हमने, ठीक है? ठीक है। अब देखो, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, कान खोल के सुनना भाई सभी लोग। जब टर्मिनेटिंग होगा तो कंडीशन क्या होगी? सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हिंदी में अंश और हर, अंश से कोई मतलब नहीं, टर्मिनेटिंग होने के लिए हर, या तो दो हो या पांच हो, या दो गुणा पांच हो, या दो की पावर n हो, पांच की पावर m हो। मतलब टर्मिनेटिंग उसी कंडीशन में होगा मेरे भाई जब हर में दो हो, पांच हो, या दो गुणे पांच हो, या दो की कोई पावर हो, या पांच की कोई पावर हो। कहो बात समझ में आई? तो आगे चले, अदरवाइज नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल, किसी एक का होना भी जरूरी है। हाँ बताओ। चलो हम समझा दे, रुक जाओ हम समझा दे रहे हैं। पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा मेरे भाई, इसे दो गुणे पांच लिख सकते हैं, हाँ कि ना? तो अब देखो दो है, पांच है तो है, ठीक है। अच्छा ठीक है, लो ठीक है, हम इसे बता दे रहे हैं, इसे सॉल्व कर लो। 1/5, अब ये बराबर है ना इसके मेरे भाई, 2/10 बराबर 1/5 के। अब यहाँ पे क्या आया? पांच ही तो आया खाली, दो तो आया ही नहीं। अब बात समझ में आई भाई? हाँ, दो हो या पांच हो, हाँ, या दोनों भी हो सकते हैं, या इन दोनों के कोई पावर हो सकती, हाँ, अंश में कुछ भी हो, हाँ, इवन आउट कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं। यहां तक बात सबके समझ आए? ठीक है ना? हमने क्या समझाया?
कि टर्मिनेटिंग होने के लिए मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इसका हम यूज करेंगे ऑप्शन से क्वेश्चन को करने के लिए। इसलिए प्लीज बहुत ध्यान से समझ लो इस बातों को कि टर्मिनेटिंग होने के लिए 2 गुणे 5 या 2 की कोई पावर गुणे 5 की कोई पावर होनी चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए मेरे भाई हर में, क्योंकि आंसर से तो कोई मतलब नहीं, हर की बात करेंगे। हर में देखो 3 हो या 6 हो या 7 हो या 9 हो, तो यह हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग बनाएगा 100%। अगर हर में 3 है, 6 है, 7 है या 9 है, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग बनाएगा। बात समझ में आ रही है? 6 वाला कंडीशन थोड़ा सा याद रखना, इसमें ऊपर ऑड नंबर होने चाहिए, सॉरी इवन नंबर होना चाहिए, अंश इवन होना चाहिए, तभी यह कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है ना? 6 वाला स्पेशल है, थोड़ा सा याद रखना, ऊपर इवन होना चाहिए। उसके अलावा 3, 7, 9 100% नॉन टर्मिनेटिंग बनाएगा। अगर किसी को दिक्कत ना हो तो कहो आगे बढ़े। भैया हाँ बताओ। तो अगर मतलब रिपीटिंग होगा? रिपीटिंग होगा 100%। कर लो 1/3 कितना होता है, कितना होता है बताओ? 1 से 3 को भाग कर लो 3 और फिर इस तरीके से चलता रहेगा 0.3 का बार 100% होगा। फिर समझ में आ रही ना बात? तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या अनुज? हाँ रिपीटिंग है तो भैया, अगर रिपीटिंग है इसी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है इस वजह से रिपीटिंग है? ना ना, मेरी बात समझो। रेशनल नंबर 2 कंडीशन के हो सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रेशनल नंबर है तो उसका रिपीटिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेशनल नंबर वही है जिन्हें खत्म कर सकें, और अगर खत्म नहीं कर पा रहे तो ऐसा कुछ मान सके कि ये खत्म हो रहा है। बात समझ में आई अनुज? अब जी भैया, मान तभी पाएंगे जब बार बार हाँ मुझे आने लगे, बिल्कुल, जब रिपीट होने लगेगा तभी मान पाएंगे। ठीक है भाई? अगर ये बात सबके समझ आ गई मेरे भाई तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो मैं रफ कर रहा हूं, 2 मिनट की बात है। हो गया? अच्छा यहां से एक बात और सीख लो, क्या बताऊं, ये बात देखो कि नंबर ऑफ डिजिट, हम लोग का जो टॉपिक है मेरे भाई वो है नंबर ऑफ, बहुत हौच पौच हो रहा है, रुक जाओ। नंबर ऑफ डिजिट क्या नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग के बता सकते हो तो बताओ पीयूष, क्या नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग के अपन बता सकते हैं? नहीं बता सकते। हम बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, हम बात कर रहे हैं डेसिमल के बाद वाली कंडीशन के। अगर हम डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट पूछें तो क्या हम रिपीटिंग के बता सकते हैं? डेसिमल के बाद वाले नंबर ऑफ डिजिट। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं,
रुक तो जाओ पीयूष, 2 मिनट रुक तो जाओ बस, अभी तुम इसी पे रहो, किसी वाला भी 1 मिनट छोड़ दो भाई। क्या रिपीटिंग के बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, ये तो 100% है। तो मतलब टर्मिनेटिंग अगर हो तो कुछ फिक्स वैल्यू होगी, तो शायद बता लें, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, कंफर्म नहीं कह रहा हूं, शायद बता लें, ठीक है, यहां तक क्लियर है कि रिपीटिंग के तो नहीं बता पाएंगे किसी हालत में, लेकिन टर्मिनेटिंग वाले बता सकते हैं। अब मेरी बात थोड़ी सी समझ लेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन छोड़ो, मैं एक बात पूछ रहा हूं बस, 11/8 में 8 को सॉल्व करने में वैल्यू कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगी? ये तो पूछ सकता है ना मेरे भाई, नंबर ऑफ डिजिट नहीं पूछे आपके उनने, कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगी। अगर तुम्हें ये पता होगा ये टर्मिनेट होगी तभी तो कर पाओगे, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि टर्मिनेट होगी तो टर्मिनेट को बोलते हैं शांत, कितने डिजिट के बाद वैल्यू शांत होगी। बात समझ रहे हो ना भाई? तो अब देखो हमने क्या करा, हमने सॉल्व करा, 8 से भाग दिया, जब मैंने 8 से भाग दिया, भाई भाई थोड़ा सा 2 मिनट, 8 एकम 8, कितना बचा 3, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 3 24, 6 बचा 0, 8 7 56, 4 आया 0, 8 पंजे 40, समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहली चीज शांत हो गया ये, मतलब कि बंद हो गया ये। अब ये वैल्यू आई, बता रहा हूं भाई बता रहा हूं, अब ये आ गया 1.375, तो मेरे भाई डेसिमल के कितने डिजिट बाद ये शांत हुआ? 3 डिजिट बाद। बात समझ में आई? कितने डिजिट बाद शांत हुआ? डेसिमल के 3 डिजिट बाद, क्योंकि शांत हमेशा डेसिमल के बाद ही होगा, डेसिमल से पहले तो वो शांत रहता ही है, डेसिमल के बाद शांत होगा। अभी मेरी बात समझ आई? पेपर में कैसे करेंगे वो छोड़ो, अभी ये तरीका समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो, अरे रुक, फिर से एक बार देख लो, 11 को 8 से भाग करने पे डेसिमल में कितने डिजिट के बाद वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी? तो 11 को 8 से भाग करा, नॉर्मल भाग करा भाई, ठीक है, तो 1.375 वैल्यू आई और यहां पे जाके टर्मिनेट हो गया, मतलब शांत हो गया, तो ये मेरी वैल्यू आई। तो ये 1.375 डेसिमल के कितने डिजिट के बाद ये शांत हुआ? 3 डिजिट के बाद। तो ये मेरा क्वेश्चन आ गया, सॉरी आंसर आ गया कि 3 डिजिट के बाद ये शांत हो जाएगा। तो क्या कर रहा हूँ, देखो अब अगर इसको समझे, ये लिखा है 11/8, ठीक है, 11/2 लिख सकते मेरे भाई, 2 लिख सकते। अगर मैं 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 125, 125 की जब 11 से गुणा करेंगे 1375 आता है, अपॉन 10 की पावर 3, मतलब 3 के बाद पॉइंट आएगा 1.375, तो कितने डिजिट के बाद शांत हुआ? 3 डिजिट के बाद।
कितने डिजिट के बाद शांत हुआ? 3 डिजिट के बाद। अब मुझे कोई ये बताएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मुझे कोई ये बताएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। आपके बताना चाह रहे थे कि अगर भैया बताओ। बताना चाह रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 में से कोई भी एक डिजिट मिलेगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा मतलब। अनुज तुम क्या बता रहे थे भाई? भैया यही अच्छा जो वैल्यू निकलेगी वो टर्मिनेटिंग होगी। गुड। थोड़ा सा और आगे सोचो, मैं ये बताना चाह रहा था 2 की जितनी पावर होगी या 5 की जितनी पावर होगी उतनी के बाद ही टर्मिनेट होगा। 2 की जितनी पावर होगी, 5 की जितनी पावर होगी उतनी के बाद ही टर्मिनेट होगा 100%। बात समझे कि नहीं? भैया अगर 8 हम्म पूछेगा तो 9 कर कैसे? अरे वो तो बताया कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो तो हमने आपको लिखाया ना। 3, 6, 7 और 9 ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इस पे तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ये तो टर्मिनेट कभी होगा ही नहीं। समझ गए ना? ठीक है भैया। तो 2 की पावर जितनी है या 5 की पावर जितनी है उतने के बाद ही टर्मिनेट होगा। अब इस क्वेश्चन को वो घुमा के ये भी पूछ सकता है पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे, स्पेसिफाई करके। वैसे तो हम नहीं गिन सकते थे, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम पॉइंट के बाद भी डिजिट बता सकते हैं। भैया पूछा गया है एग्जाम। पूछा गया है? और अच्छे अच्छे लोग फंस जाएंगे, वो पूरा ये कर देंगे, वो अपनी पूरी होनारी मैथ की दिखा देंगे। मतलब अगर ये समझ आया। जितनी जितनी पावर होगी उतनी ही डिजिट होगी। हाँ, पर यह भी अधूरी जानकारी है, इस पे आगे कल बात करेंगे, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अब ये थोड़ी सी अधूरी जानकारी है, पर हाँ ये सही है। 2 की जितनी पावर होगी, 5 की जितनी पावर होगी उतने के बाद ही डेसिमल शांत हो जाएगा या टर्मिनेटिंग होगा, या डेसिमल में नंबर ऑफ डिजिट होंगे। बात समझ गए? अब अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ।